हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उन 5 प्रिंसिपलों के बारे में जिससे हम अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं और खुशियों से भर सकते हैं। कहते हैं हैप्पीनेस रिसाइड्स नॉट इन गोल्ड, नॉट इन पोजीशन, हैप्पीनेस ड्वेल्स इन द सोल। मतलब खुशियाँ धन दौलत में नहीं होते, सोना चांदी में नहीं होते, खुशियाँ हमारे अंदर होते। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे इन 5 प्रिंसिपलों को फॉलो करके अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम अपने अंदर की खुशियों को ढूंढ सकते हैं और ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। पर्सनल लाइफ में खुश रहने का पहला प्रिंसिपल है बी पॉजिटिव। हम ज़्यादातर ज़िंदगी के प्रॉब्लम में फंस जाने की वजह से दुखी हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम वैसे देखते हैं जैसे हम है, जैसे हमारी सन ग्लासेस की तरह। जब हम उनको पहन लेते हैं तो हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। कभी ज़िंदगी हमें ब्राइट दिखती है, कभी डॉल दिखती है, कभी लाइफलेस दिखती है। तो चीज़ें अपने आप नहीं बदलते, हमारे परसेप्शन बदल जाते हैं। जब हम पॉजिटिव होकर किसी को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम नेगेटिव होकर किसी को देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। इसलिए हमें खराब से खराब सिचुएशन में पॉजिटिव को ढूंढना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तब अगर दाल में नमक कम है और सब्जी में तीखा ज़्यादा है तो हमें ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आज खाने में टेस्ट नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया में कितने हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खाली पेट सो रहे हैं, पर हम कितनी किस्मत वाले हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना तो है। अगर खाना खाने वक्त कुछ हमारे दांतों में अटक जाए तो हमारा जीभ उस दांत के पीछे पड़ जाता है जिस दांत में कुछ अटका हुआ हो और वो बाकी दांतों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। हमारा दिमाग भी हमारी जीभ की तरह है जो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। अगर किसी में एक नेगेटिव क्वालिटी है तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी को देखता रहता है और उसकी बाकी पॉजिटिव क्वालिटी को देख नहीं पाता। इसलिए हमें हमारे दिमाग को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि जैसे वो दूसरों की पॉजिटिव गुणों पर ध्यान दे सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव को नेगलेक्ट करें। नेगेटिव सिचुएशन के साथ हम डील करेंगे पर पॉजिटिव को फोकस करते हुए। पर हम हर वक्त कैसे पॉजिटिव रखें अपने दिमाग को, इसका जवाब है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, बी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स को याद करना, लोगों ने आपके लिए जो किया है उनको याद करना और उनका शुक्रिया अदा करना। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो डेवलप होता है और अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर स्टोर करता है। जब आप थैंक्सफुल हो जाते हैं तो आप अच्छे से सो सकते हैं, अच्छे से जाग सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, आपकी फीलिंग्स जिंदा हो जाती है और आप विनम्र हो जाते हैं। आप 2 स्टेप से ग्रेटफुल हो सकते हैं। पहला है कि आप रियलाइज करो कि दुनिया में कुछ तो अच्छा है और दूसरा है जानो कि अच्छाई दूसरों से आती है। इसलिए आप उन सब का शुक्रिया अदा करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, प्रकृति, इवन भगवान। क्या आप जानते हैं जब हम रात को सोते हैं तब हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है पर हम सुबह जाग जाते हैं, तो क्या इसके लिए हम खुश नहीं हो सकते, भगवान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? अब देखो, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, आपके परिवार लोग, आपके दोस्त, सब जाग जाते, सब जिंदा है, सब सलामत है, तो क्या इसलिए हम भगवान को थैंक यू नहीं बोल सकते? सुबह उठते ही जिस जमीन पर आप पैर रखते हो, जिस जमीन पर आप चलते हो, क्या उस जमीन को हम थैंक यू नहीं बोल सकते? जो सूरज आपको एनर्जी देता है, क्या हम सूरज को थैंक यू नहीं बोल सकते? जो हवा आपको जिंदगी देती है, उस हवा को हम थैंक यू नहीं बोल सकते? जब आप किसी को लिफ्ट देते हो और बदले में वो आपको थैंक यू बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है। बस ऐसे ही आप भी सबको थैंक यू बोलो जो आपकी लाइफ में मैटर करते, सबको खुशियाँ बांटो और रिटर्न्स में आपको भी खुशियाँ ही मिलेगी। ग्रैटिट्यूड इज द की टू रिमेनिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी। इसलिए ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो और अपने अंदर पॉजिटिविटी और खुशियाँ क्रिएट करो। पर हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, अपनी बिजी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड को, यह हम जानते हैं हमारे तीसरे प्रिंसिपल से, प्रेस पॉज योर लाइफ। हम जिंदगी में एक बड़ी खुशी पाने की दौड़ में रास्ते में मिले छोटी छोटी खुशियों को मिस कर जाते हैं जो हमें जिंदगी जीने का असली मजा देती है। इसलिए जिंदगी को थोड़ा रुको, थोड़ा पॉज करो और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। 2007 में अमेरिका के एक बड़ी न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जोशुआ डेविड बेल के साथ। जोशुआ डेविड बेल एक वर्ल्ड फेमस अमेरिकन वायलिनिस्ट है। 12 जनवरी 2007 को वाशिंगटन के एल इन्फेंट प्लाजा मेट्रो स्टेशन में जब हजारों लोग यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक इनकॉन्शियस सा आदमी जींस और टी शर्ट पहने वहाँ एक डस्टबिन के पास खड़ा है और वायोलिन बजा रहा है। लोग जोशुआ बेल की हुलिया देखकर अपने अंदर एक परसेप्शन बना लेते जैसे कि वो स्ट्रिक्ट परफॉर्मर है, तो लोगों ने उनको तरफ ध्यान नहीं देते और अपने अपने रास्ते चले जाते। अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस में म्यूजिक बजाते हुए सुनोगे, देखोगे, तो क्या आप रुकोगे, उस म्यूजिक को सुनोगे? जोशुआ बेल ने 45 मिनट तक वायोलिन बजाई
कोई 20 सेकंड तो कोई 30 सेकंड रुकता था और चले जाता था। कुछ दिन बाद जब जोशुआ मेल ने एक हॉल में म्यूजिक परफॉर्म किया तो लोगों ने टिकट खरीद कर म्यूजिक सुनने के लिए आए। स्टेशन में लोग फ्री में नहीं सुन रहे थे पर हॉल में टिकट खरीद के आए। यहाँ म्यूजिक बदल नहीं गया है, म्यूजिक वही है, लेकिन लोगों का परसेप्शन और प्रायोरिटीज बदल गया है। हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को प्रायोरिटीज ही नहीं देते जो डायरेक्टली हार्डवर्क और धन दौलत से कनेक्टेड ना हो। इस मॉडर्न दुनिया में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि थोड़ा रुक कर ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सके। अगर दुनिया की सबसे अच्छे वायलिनिस्ट को म्यूजिक बजाते हुए देखकर भी हम रुक नहीं सकते, थोड़ा सा म्यूजिक सुन नहीं सकते, तो हम अंधे हो गए, बहरे हो गए। और आप सोचिए और आप क्या क्या मिस कर रहे हैं। इसलिए हमें जिंदगी में थोड़ा रुकना चाहिए और ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए। हम 3 प्रिंसिपल से ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं: रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। पहले पहचानो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, किसके वजह से अच्छा हो रहा है, उनको थैंक यू बोलो, उनका शुक्रिया अदा करो। नेक्स्ट स्टेप में अब याद करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है, किन किन लोगों की वजह से हुआ है, किन किन चीज़ों की वजह से हुआ है। अब उनको याद करो और उनको थैंक यू बोलो, उनका शुक्रिया अदा करो। फाइनली वी शुड रेसिप्रोकेट। जो आप बोलते हो, जो आप फील करते हो, उसे जीने लग जाओ अपनी एक्शन के जरिए। आप डेली अपने डायरी में 4-5 लोगों के नाम लिख सकते हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो पा रहे हो। और आप किसी के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। अगर आपको देखकर कोई स्माइल करता है, बस में, ट्रेन में आपको बैठने के लिए कोई सीट देता है, अब रास्ते में जाते वक्त कोई सुंदर सा फूल देखते हो और उस फूल को देखकर आपको अच्छा लगता है, तो उस फूल को भी आप थैंक यू बोल सकते हो, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हो आपके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए। पर क्या हम तब भी ग्रेटफुल फील कर सकते हैं जब चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाए, जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाए? जी, ग्रेटफुल हो सकते हैं हमारे चौथे प्रिंसिपल को फॉलो करके। आस्क योरसेल्फ व्हाई वरी। जब चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर चले जाए तो आप अपने मन से पूछो, चिंता क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि चिंता करने से कल की दुख कम नहीं होते, बल्कि आज की खुशियाँ बर्बाद हो जाती है। सोचो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो चिंता क्यों करना है? चिंता किस बात का? अगर है तो क्या आपकी कंट्रोल में है? आप कुछ कर सकते हैं? यस तो कीजिए, एक्शन लीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें लाइफ में हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। जो आपको अभी अच्छा लग रहा है वो बाद में बुरा हो सकता है, और जो आपको अभी बुरा लग रहा है वो बाद में अच्छा हो सकता है। पर कभी कभी हम ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हमारा माइंड ट्रैप हो जाता है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये सॉल्यूशन हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तब हम क्या करें? तब हम हमारे लास्ट प्रिंसिपल को लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर हैप्पीनेस। यह हमें बुरे वक्त में हमें गाइड करता है और खुशी के वक्त में हमारे मन को कंट्रोल करता है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब हम स्पिरिचुअल को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअल बींग है, हम ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम मेडिटेशन करके, प्रेयर करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस भी ये कह रहा है कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो रहा है, डर खत्म होता है और हम सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। मेडिटेशन का डीपर इफेक्ट ये है कि यह हमें बहुत दूर ले जाता है, हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देता है, हमारे अंदर की बेस्ट क्वालिटीज़ को डेवलप करता है। पर यह टाइम लेता है। जैसे आप प्लेन के अंदर बैठकर खिड़कियों से बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि प्लेन धीरे जा रहा है, पर 8 घंटे के बाद जब आप लैंड करते हो तो आप पृथ्वी की आधी यात्रा पूरी कर लेते हो। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो कूदता रहता है एक विचार से दूसरे विचार की ओर। ये कभी शांत नहीं रहता, इसलिए हम फोकस नहीं कर पाते और हमारे जिंदगी के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते। पर मेडिटेशन वो प्रिंसिपल है जिससे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं, जो हमें फोकस करने में हमारी मदद करेगा। अगर हम इन 5 प्रिंसिपलों को फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हमारा पर्सनल लाइफ पीसफुल हो सकता है, ब्लेसफुल हो सकता है और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और धैर्यपूर्वक ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।